आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मॉकपोल के साथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदाताओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। आधुनिक तकनीक से मतदान केंद्रों की होगी निगरानी। और विश्व कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। फाइनल में भारत से होगी भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों पर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा मंडला के 40 और डिंडौरी के 55 मतदान केंद्रों पर भी 3 बजे तक मतदान होगा। सुबह 5:30 बजे मॉकपोल के साथ मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों के 2561 मतदान केंद्रों पर मॉकपोल किए जाने की सूचना है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने वोट डाल कर ईवीएम की पारदर्शिता की गई। इसके बाद 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू हुआ। गौरतलब है कि प्रदेश में 5,59,83,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या करीब 2,87,00,000 और महिलाओं की संख्या 2,71,00,000 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर के भी 1,292 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने कुल 64,626 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 17,032 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 73,622 बैलेट यूनिट और 64,626 कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या के कारण 29 सीटों पर 2 और 1 सीट पर 3 बैलेट यूनिट लगाई जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से, खास करके अपने युवा साथियों से, सभी से यही अपील करूंगा, हम सभी लोग जिनके नाम मतदाता सूची में हैं वो उस दिन मतदान जरूर करें। ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते। वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज हैं जो हम लोग समय समय पर बताते रहते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई अन्य तरह का पहचान पत्र। बेसिक जरूरत होती है फोटो जिस पे लगा है और वो फोटो किसी अच्छे अधिकारी के द्वारा प्रमाणित है शासकीय, तो उसके आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से, हम सभी मतदाता भाइयों से, बहनों से कि आप वोट जरूर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान की थी। इसके लिए 66,186 लोगों ने आवेदन दिए थे। अब तक 95% से ज्यादा लोग मतदान कर चुके हैं। 2,82,000 से ज्यादा सर्विस वोटर सहित अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में हमेशा की तरह मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या करीब 22,34,000 से अधिक है और मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। राज्य में पहली बार सुरक्षा के साथ साथ मतदान कर्मियों के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए प्रत्येक सेक्टर ऑफिसर के साथ एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर भी आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग के नवाचार के कारण प्रदेश में मतदान शुरू होने के पहले ही करीब 4.25 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। घर से वोट देने की सुविधा के फलस्वरूप 63,000 से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। इसके अलावा 75,000 से अधिक सर्विस वोटर और करीब 2,82,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों ने भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर लिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आइए आप सुनते हैं खंडवा से कौशल मंडलोई का संदेश। मैं अभी 8 साल का हूँ और मैं आप सब बड़ों से विनती करना चाहता हूँ कि मतदान करो भाई, मतदान करो, बड़े बूढ़े सब मतदान करो।
बड़े बड़े जो करे बच्चे वो सीखे। आप सब यह बड़ा काम करो, मतदान करो भाई, मतदान करो। थैंक यू। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में आज मतदान में तकनीकी का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वाहनों में जीपीएस सिस्टम से लेकर मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी शामिल है। इस बार 42,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका मतलब यह है कि करीब 70% मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की सीधी नजर रहेगी। पहली बार मतदान केंद्रों के बाहर कैमरे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य संवेदनशील मतदान केंद्रों को सुरक्षा एजेंसियों की नजर में रखना है। मतदान दलों की आवाजाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 23,510 वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। इससे वाहनों के आने जाने की पूरी जानकारी आयोग के पास रहेगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों से सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ प्रदेश के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र होंगे। इनमें विदेश, शिक्षा, वित्त और पर्यावरण मंत्रियों के सत्र शामिल हैं। दोपहर में 4 और समानांतर मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ है और समापन नेताओं के सत्र का विषय ग्लोबल साउथ, एक भविष्य के लिए एक साथ है। ऑस्ट्रेलिया ने कल दक्षिण अफ्रीका पर 3 विकेट से जीत दर्ज करके रिकॉर्ड 8वीं बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। अब ऑस्ट्रेलिया इस रविवार को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 49 ओवर में 212 रन पर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ट्रेविस हेड के 62 रनों की मदद से 2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कल कुवैत पर 1-0 की जीत के साथ अपने फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर के दूसरे दौर में अभियान की शुरुआत की। भारतीय विंगर मनवीर सिंह ने 75वें मिनट में खेल का एकमात्र गोल कर देश से 3 महत्वपूर्ण अंक छीन लिए। भारत का अगला मैच ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में मंगलवार को कतर के खिलाफ भुवनेश्वर में है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल में मरीजों के लिए बैटरी से चलने वाले वाहन की सुविधा शुरू हो गई है। इस वाहन में एक समय में लगभग 10 लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सतना में अभद्र आचरण करने के मामले में जीआरपी जबलपुर के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला 2023 अगले साल 17 से 20 जनवरी को हरियाणा में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।